जय श्री राम। आप सभी लोगों को मैं संगीता आज आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। रीडिंग तो कल वाली रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि करंट एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसी पे काम करेंगे। फ़िलहाल आपका वेलकम करते हैं आपके चैनल पे। साथ के साथ कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी चीज़ है जो रातों रात बदलती है और कभी नहीं बदलती है। लगभग सभी ने आंसर दिया है। देखो, आंसर देने का मतलब ये है कि देखो, इसका आंसर हम खुद ही हैं। हम खुद हैं, हम इंसान हैं। जैसे अब किसी के दिमाग में किस्मत आया, किसी के दिमाग में आदत आया, किसी कुछ कहने मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है कि हम ही हैं आंसर। क्लियर सी बात है। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो ये रिलेट कर रहा है, ये आंसर जो ये क्वेश्चन आंसर इसी बात से रिलेट कर रहा है कि जितने लोगों ने आंसर दिया है लगभग सभी ने सही आंसर दिया है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इधर उधर डिस्टर्ब होके होती हैं। आदतें, हम अपनी आदत ठीक भी तो कर सकते हैं। किस्मत, हम अपनी किस्मत बना भी तो सकते हैं। स्वभाव, वो तो हम ठीक भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता। ठीक है। अब होता क्या है कि ईश्वर तो हमें ज्ञान देते ही हैं, लेकिन उस ज्ञान का बोध कराने वाला गुरु होता है। तो जब हमारा ज्ञान बोध में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या कैसे किससे हम सिस्टम में आ जाते हैं। और उसके पहले जब तक हमें ज्ञान का बोध नहीं होता, हम हिलते हुए, अनबैलेंस, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, डिस्टर्ब होते हुए हम उसी पग चिन्हों पे चल पड़ते हैं जो हमें दिख रहा होता है। तो लगभग सभी ने आंसर सही दिया है। बस यही है कि हम खुद इसके आंसर हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे अंदर किस्मत वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमारे भीतर अनसिस्टम तरीके से डिस्टर्ब हुई पड़ी होती हैं। उसी को सिस्टम में ला करके रखने का आंसर ये करेक्ट आंसर है कि हम खुद इसके आंसर हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं। विष्णु जी ने बहुत सारी बातें लिखी, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई राजे, प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, लेकिन मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। सपना जी ने, इसमें सुनीति जी ने लिखा है कि अब मिलने की कोई चाह नहीं उम्र। बिल्कुल सही। देखिए, उम्र की तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगी कि उम्र की कोई वो नहीं होती। जिस उम्र में भी आपको नॉलेज हो जाए, अगर आपको 16 साल में नॉलेज हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, इट मीन्स आप मेच्योर हो। मेच्योरिटी का यहाँ काम है। जो आपने लिखा है वो मेच्योरिटी का एक पहलू है। ठीक है, दूसरी बात उसके बाद ये आपको सपना जी, आपको गाइडेंस की हैसियत से मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा तो देखो, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो ये तो सीधा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए हाँ, कार्ड अगर आप पर्सनल वो करेंगे तो कार्ड वगैरह देख के बता सकते हैं कि कुछ कुछ बता हिंट दे सकते हैं कि हाँ ये रिकवर होगा, ठीक होगा। बाकी तो खुद दवा की बात, डॉक्टर की बात और है। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो आप बिल्कुल गाइडेंस न लें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो कुछ भी रिकमेंड करते हैं उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप अपने आप को रखते हैं, डेफिनेटली आप ठीक होंगे। हाँ, अब उस किडनी के खराब या अच्छा होने का परसेंटेज क्या है, लेवल क्या है, कितना ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे, मतलब अगर वो उसमें परफेक्शन है हर चीज़ में तो डेफिनेटली आपके लिए शुभ संकेत होगा। ठीक है। उसके बाद एसटी बाल, लगभग आपने सही आंसर दिया एसटी बाल जी, थैंक यू सो मच। रोहिणी जी, करेक्ट आंसर है। तरातहरी जी, दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति जी, थैंक यू। क्यूट जी, आपने क्यूट जी दुर्गा माँ की भक्त हैं, थैंक यू सो मच। बहुत 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 ही टेस्ट लेती हैं, बहुत आपको मिच्योर बनाती हैं, बहुत आपको पैशनेबल बनाती हैं, बहुत आपको सशक्त बनाती हैं। दुर्गा माँ का मतलब ये होता है। ठीक है। रेमोल जोशी, रेमोल जोशी के क्वेश्चन हैं। ओके, बिल्कुल मैं पढ़ी हूँ, उसमें मैं आपको आंसर यही दूंगी कि देखिए, आप होता क्या है कि बस वही बात आ गई जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि कोई रातों रात बदल जाता है, कोई कभी नहीं बदलता है। तो इसी आंसर में ये आपकी बात भी छिपी है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, किसी के बुरे इरादे हैं ना,
तो इसी में आंसर है। इंसान की फितरत कब बदल जाए, क्योंकि फिक्स कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं, आप सभी के लिए एक मैसेज है कि एक देखा जाए तो आप आज आपसे किसी की बहुत बन रही है, तो आप ये मत मान के चलो कि हमेशा उससे बनती ही रहेगी। ठीक है, इवन मैं हस्बैंड वाइफ के बीच की भी रिश्ते की बात कर रही हूँ। तो चीज़ें ज़बरदस्ती निभानी पड़ती। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि ज़बरदस्ती निभते जा रहे हैं, निभते जा रहे हैं। कोई ना कोई वजह होगी, कहीं बच्चे होंगे, सोसाइटी होगी, ठीक है, पैसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे वजह होती है कि जिसकी की वजह से हमें निभाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना समझना होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है कि क्या कहीं हम उसको डिज़र्व कर रहे हैं, या वो अगला जो हमारे सामने वाला है वो हमें डिज़र्व कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देख कर के, इसीलिए कहते हैं ना कि जब प्यार मोहब्बत की बात हो तो वहाँ पे हमें बहुत दूर दराज तक सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि हमारे हिसाब से सब कुछ हो, सामने वाला ये सोचे उसके हिसाब से सब कुछ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। जब बहुत पहले से आगे तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी सभी लोगों को, कुछ लोगों का मैं नाम लिखी हूँ बट नोट नहीं, बता नहीं पा रही हूँ। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सभी ने, सबके इरादे अगर आप देखे जाए, एक कॉमन सेंस जो होता है सबके पास अच्छा है। जैसे मैं हूँ ऐसे आप लोग भी हैं। बाकी जो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे टैकल करते हैं। अच्छा है, टैकल कर पाते हैं तभी इस तरह के आप वर्ड लिखते हैं। टैकल ना कर पाते तो आप क्वेश्चनिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि आप सभी इस तरह के अगर आप लोग हैं तो डेफिनेटली ईश्वर आपको एक कवच दे रखा है कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। हो सकता है क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मैच्योरिटी से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, डेफिनेटली उनके साथ भगवान है। और गलती से भी गलती ना करें, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई गलतियाँ ना करें जो आपकी लाइफ में गलत होने लगे। तो थैंक यू सो मच। आज चलते हैं। आज भी शॉर्ट में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आज की जो करंट एनर्जी है उसमें क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, कलेक्टिव एनर्जी है, इसमें कुछ अच्छे कुछ खट्टे मीठे सारी एनर्जी ऐड है। बट मैं बताऊंगी मोस्टली जो देखा जाए कि कुछ ऐसे लवर हैं जो कि बहुत अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं। लाइक जैसे आप देखेंगे सोलमेट की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, तो उनको भी ऐड करके चलते हैं। क्योंकि 3D लेवल पे एक सिंपल आदमी और एक दिव्य शक्ति वाला जो पर्सन होता है, सबको 3D लेवल पे बराबर ही सर्विस लेने देने की ख्वाहिश भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में मैं बताऊंगी, शॉर्टकट में नहीं, कम टाइम में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखना है कि आप करंट एनर्जी में आपके साथ, आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव में ऐसा होता है कि कलेक्टिव का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि भीड़ में सब लोग हैं। अब उसमें ये एनर्जी किस किस को मैच करेगी, ये रीडिंग किस किस के लिए सूटेबल होगी, ये देखने की ज़रूरत है। हो सकता है सभी से मैच कर जाए, हो सकता है कि कुछ लोगों से मैच करे, हो सकता है सभी लोगों से मैच करे। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बताने की कोशिश है मेरी, क्योंकि कल जो एनर्जी थी थोड़ी डिस्टर्ब थी, कुछ अच्छी भी थी, और उसी को बेस पकड़ के आज मैं देखी कि आज थोड़ी चेंजिंग हुई है। ठीक है, उस हिसाब से मैं उसी एनर्जी को और देखती हूँ कितना अपडेट हुआ है एनर्जी। ठीक है, जय श्री राम। वक्त सूर्य को लिखती में तो ठीक है, 2024 कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है, क्या एनर्जी अपडेट हुई है, क्या एनर्जी अपडेट हुई है सितंबर 2024 में हमारे सभी कलेक्टिव के लिए, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है। हे गणेश भगवान जी, जय महालक्ष्मी, जय काल भैरव जी। ओके 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 ओके, 2 कार्ड आ गया। ओके, देखिए भाई, कुछ फाइट चल रही है। देखिए, कुछ आपकी एनर्जी में कुछ फाइट मीन्स फाइट। देखते हैं आगे कार्ड, देखते हैं कि आगे जो होगा उस हिसाब से इसको सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, फाइट चल रही है और कोई जो है ओके
ओके, एस ऑफ कप्स, फाइट चल रही है, फाइट इट मीन्स ये देखिए, अच्छा 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 अच्छा, ओके। देखिए डिवाइन तो मैं नहीं लगा सकती, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड की तरफ से जो इंट्यूशन फ्रेगरेंस जो मिल रही है आ रही, वो ऐसा रहा कि मस्कुलाइन के लिए फाइट हो रही है, क्योंकि मस्कुलाइन जो है रिजर्व होने लगे हैं, एकाग्र होने लगे हैं, अंतर्मुखी होने लगे हैं, उनकी चेतना काम करने लगी है, अवेकन हो, फुल्ली अवेकन। अवेकन तो पहले भी थे, बट वही बात थी, अंदर सब कुछ था, डिस्टर्ब था। फुल्ली अवेकन होने लगे हैं और अपने चक्रास पे काम करने लगे। ऐसे में लड़ाई क्यों आ रहा है? ये थर्ड पार्टी की तरफ से, एक तीसरे पर्सन की तरफ से, जो ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में ऐड ऑन हो रही थी या हुई थी, या अभी भी रेगुलर उसी चीज़ को ऐड ऑन होने रहने के लिए वो फाइट कर रही हैं, लेकिन कोई काट छाट, कोई डीएम जो है उस चीज़ को कट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डीएम को मैस्कुलाइन में खोलती है, अभी डिवाइन नहीं लगाते हैं, आगे देखते हैं। क्योंकि जब आप दृढ़ संकल्प से किसी काम को करने लग जाते हो, ठीक है, तो वो जो एंजल की मॉनिटरी होती है आपके ऊपर, जो उनकी छत्र छाया होती है, वो थोड़े टाइम अकेले आपको फाइट करने देते हैं, वो दूर से देखते हैं आपको। बट जैसे जैसे आपकी दृढ़ता मजबूत होती जाती है, वो एंजल जो है आपके नज़दीक आने लगते हैं। यानी आपके ऊपर जो मॉनिटरी, जो आपको चेक आउट, जो आपको निगरानी में रखते हैं, वो निगरानी और ही स्ट्रांग हो जाती है। तो जैसे निगरानी स्ट्रांग होती है, उसके बाद आपको एक नई बिगनिंग का चांस यहाँ पे दिया हुआ है, एस ऑफ कप्स। एक आपको नई बिगनिंग की तरफ ले जाने की चर्चा हो रही है एंजल की तरफ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैस्कुलाइन जो है बहुत, मतलब अपने आप को, अपना इमोशन, पैसा, सब कुछ बहुत समेट के रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत उनके पैसे को, उनके इमोशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया, बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, जिसकी वजह से वो बहुत हतप्रभ, बहुत ही हताश हुए, बहुत ही हताश हुए। बिल्कुल एंजल उनके साथ हैं, ठीक है। एंजल ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। डेफिनेटली कोई तो मैस्कुलाइन है, आप में से कोई ऐसा है कि जो बहुत इस लड़ाई झगड़े से दूर होकर के अपने आप को उन्होंने बहुत समेटा है, और उनके लिए एक नई बिगनिंग के चांस बने हुए हैं। फिलहाल अभी डिवाइन मैस्कुलाइन देखा जाए तो जो ये कार्ड बताता है, अभी उनका फोकस किसी भी तरफ नहीं है, अभी वो सिर्फ खुद की तरफ वो अपने आप को पा रहे हैं, वो कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं फील कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको कुछ अपना फोकस है, अपना कुछ दृढ़ संकल्प है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूर दृष्टि बनाए हुए हैं, जिसमें उनका एंजल पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी मैस्कुलाइन है, ठीक है। और उनके बारे में डेफिनेटली उसके बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसा चांस आने वाला है, और एंजल की तरफ से उनके लिए एक ऐसी जोड़ी बनाई जाएगी जिसमें वो खुश रह सकें। वो कोई भी हो सकता है, कोई फोर्थ पर्सन भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में फेमिनाइन ही आए, कोई ज़रूरी नहीं कि कार्मिक ही आए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो उनको बहुत पसंद है वही आए, नहीं। उनके लिए ऐसा, अब ईश्वर ने जब डिसीजन लिया है कि उनके लिए वो कुछ होगा जो ईश्वर कहेंगे, क्योंकि जब अवेकन हो जाएंगे तो ईश्वर की बातें उनको समझ आने लगेगी, अब बिल्कुल उसी के अनुसार उनकी लाइफ चलने लगेगी, स्मूथ चलने लगेगी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है, यहाँ से दिया जा रहा है, उनको फिर दिखेगा कि हमारे लिए ये क्या सही है, क्या गलत है। इस हिसाब से वो अपने आप को चलने लगे। डेफिनेटली अभी देखिए, अब एक कार्ड जो है टावर मोमेंट का कार्ड आया है, जो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो फाइट चल रही है उसके नीचे टावर दिया हुआ है। टावर मोमेंट से एक बार अभी और भी मैस्कुलाइन को गुजरना पड़ेगा,
ठीक है। जब इस टावर मोमेंट से गुजरेंगे उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आएंगी जिसमें जब टावर मोमेंट से गुजरेंगे तो कोई उनको बुरा कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई बदतमीज़ कहेगा, कुछ भी किसी भी नाम से उनको प्रोनाउंस किया जाएगा, क्योंकि टावर मोमेंट्स ऐसा होता है कि कभी आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही टावर मूवमेंट से वो ओवरकम होंगे उनके लिए एक अच्छा ग्रोथ, अच्छा चांस, उनकी बहुत सारे फॉलोवर्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब वो उनको दिशा दिख गई है, उस दिशा को वो अपनाने लगेंगे। ठीक है, उस दिशा में वो जब चलने लगेंगे तो ऑलरेडी वो जितने भी उनके हित में काम करने वाले लोग हैं वो उनके साथ हो लेंगे, उनके अच्छे फॉलोवर बनने लगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी उनका डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, उससे निराश होकर के वो पैसे को लेकर, क्योंकि पैसे पे अभी आप देखोगे यहाँ पे दिया हो ये सब का देखा है, इसके नीचे ये कार्ड आया हुआ है, यानी उनकी जो निराशा थी ना पहले, अब वो आशा में, यानी एक अच्छे उम्मीदवार की तरह वो बनने जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए एंजल पूरा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है नाइट ऑफ कप्स, एक अच्छा उनके लिए ऑफर, हर तरह का ऑफर, पैसे का ऑफर, प्रेम का ऑफर, घर गृहस्थी का ऑफर, सोसाइटी की तरफ से ऑफर, उनके लिए परमानेंट ऑफर की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब वो अवेकन हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो उनके लाइफ में जो भी ऑप्शन थे अब वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्या ऑप्शन? क्योंकि अवेकन हो रहे हैं तो डेफिनेटली अब उनको फील हो रहा है, तो अब वो स्पिरिट, अब वो देखा अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। और जब आत्मा की आवाज़ आप सुनने लगते हैं, कोई भी आप, हम, कोई भी जब आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लगते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉर्नर में एक ऐसी आत्मा होती है कि उसे पता होता है कि हम गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम आत्मा से कोई काम करने लगेंगे, हम कोई गलत नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर ही दिखेगा, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब मस्कुलाइन को देखना है कि कोई कोई ऐसा है जो उनको पैनी नज़र से वॉच कर रहा है। अब ये टेम्परेंस कार्ड के नीचे आया है, इसका मतलब कि एंजल तो देख ही रहे हैं, कोई और है जो एंजल का सहारा लेकर के, मे बी कार्मिक हो सकता है, मे बी कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में कोई ज़रूरी नहीं कि पर्सन, बट मोस्टली इस तरह की हरकत वाला काम करने वाला काम जो है थर्ड पार्टी ही करती है या करता है। ठीक है, तो यहाँ एंजल टेम्परेंस कार्ड के नीचे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इट मीन्स कि कोई आपके ऊपर पैनी नज़र इस तरह बना के रखा हुआ कि सोच रहा है कि देखते हैं आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह है, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें बिल्कुल नहीं ढाल करने वाली है, क्योंकि आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया है वो अब आपके सामने, और जो मैनिफेस्ट किया आप देखेंगे मैनिफेस्ट वाला यहाँ पे दे रहे हैं, इस कार्ड के साथ मैनिफेस्टेशन, यहाँ द मैजिशियन का कार्ड आया है कि आप एक मैस्कुलाइन हर तरह की क्वालिटी को इस समय मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वो पावर में आ रहा है, अवेकन हो रहा है, अपने चक्राज को बैलेंस कर रहा है। सबसे अच्छी बात है वो एकाग्र हो रहा है, वो अंतर्मुखी हो रहा है। जब भी आदमी अंतर्मुखी होता है तो आत्मा की सुनता है और वहाँ से उसकी अच्छी चीज़ें, हर अच्छाई की शुरुआत शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ मेहनत, स्टार, यहाँ से स्टार जगेगा। स्टार में से आप देखेंगे द लवर्स के नीचे स्टार का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स करेक्ट कह रहा है कि अब आपके स्टार, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्ड यही बताता है कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी छुपा नहीं है, जो अंदर सब बाहर। आप देखेंगे चक्राज, यहाँ पे 7-6 जो चक्राज दिख रहे हैं, चारों तरफ जो स्टार दिख रहा है वो पूरी तरह बैलेंस होने वाला है या हो रहा है। और बीच में जब स्टार आपका, जब आपके चक्राज बैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफ में एक स्टार बनता है जिसको हम बोलते हैं लकी चांस, वो तैयार होने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपने जितने सारे पीछे जितने भी काम किए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उस काम को अभी आप छोड़े नहीं हो। मतलब जो आपने अच्छे काम, ग्रोथ के लिए जो भी काम किया आपने, वो आपके पीछे सारे खड़े हैं, लेकिन एक ग्रोथ आप पकड़ के खड़े हैं। इट मीन्स आप एक भी ग्रोथ लेकर के चलेंगे तो पीछे जितने भी ग्रोथ के चांस, यानी पीछे जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो सारा आपके साथ एक प्लस पॉइंट के साथ आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया, बिल्कुल डेथ का कार्ड दिया कि जो कुछ आपकी लाइफ में उल्टे सीधे खराब शराब इधर उधर जोट पटांग चीज़ें जितनी भी थी वो सारी चीज़ों का डेथ हो रहा है और न्यू बिगनिंग। ये डेथ ही नहीं है, डेथ होने के बाद नया चांस के लिए ये अवकाश देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देन इस कार्ड से देखते हैं कि क्या होने वाला है मस्कुलाइन के लिए। अब मस्कुलाइन का मैं नाम डिवाइन मस्कुलाइन इसलिए रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे उनके उसमें एंजल आए, लवर्स में भी एंजल आए हैं,
उसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ तुरंत एंजल का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड आया है। उसके बाद देखेंगे एस ऑफ कप्स आया। इट मीन्स एंजल जो चमत्कारिक चीज़ें हैं उनकी लाइफ में होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, वो अपने चक्रास को बैलेंस करने लगे हैं, पूर्णतः वो अपने आप को बैलेंस कैटेगरी में ला रहे हैं। इट मीन्स कोई भी इंसान, आप हम कोई भी इंसान, एक बिगड़ा से बिगड़ा इंसान भी जब उसे फील होता है कि मैंने गलतियां की हैं, तो वहाँ से उसके लिए आशीर्वाद की शुरुआत हो जाती है। उनका फील करना ही उनके अच्छाई वाले रास्ते की ओर इशारा करना, ये होता है। ठीक है, तो एक लाइन इस कार्ड को देखते हैं, इस कार्ड से कि आने वाले टाइम में कि बहुत ही जल्दी मैस्कुलाइन की जो अपडेशन चल रही, लवर देखिए, ठीक है, मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में एक बहुत अच्छा लवर, बहुत अच्छा, जैसा उनके लिए सही रहेगा। ठीक है, इस तरह के चांस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो अभी सिचुएशन चली है उसमें डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि फाइट चल रही है उनके लिए। उनको कोई ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहता है या खुद अपने को ऐड ऑन कराना चाहता है उनकी लाइफ में, इसलिए इस दिक्कत से अभी मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं। इससे निकलने का चांस बस आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब उनके दिमाग की बत्ती खुल रही है, क्योंकि इस काम को अवेकन होने के लिए, चक्रास बैलेंस करने के लिए, अपने फोकस पे कामयाब होने के लिए कुछ हमें लर्न करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कार्ड आया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को स्टडी खुद अच्छी तरह चल रही है स्टडी, ठीक है, और वो बैलेंस हो रहा है, वो सोच रहे हैं मैं हर सूरत में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना जानता हूँ और मैं उस हिसाब से अपने आप को खुद चलाऊंगा। अभी वो किसी के फेवर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका इमोशन इतना बुरी तरीके से तोड़ा गया है, इसलिए वो किसी की सुन नहीं सकते। ठीक है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली अभी उनको हर तरह से उल्टा लटकाया गया। जब उल्टा लटकाया गया तब भी उन्होंने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। ईश्वर से उन्होंने खुद बोला कि मैं कुछ भी किसी भी एंगल में, हे प्रभु आप मुझे किसी भी एंगल में लटका दो, फटका दो, फेंक दो, इधर उधर, मैं हर एंगल से आपको ही देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो इसके ब्रेन जो सर के पास है वहाँ पे येलो जो लाइट दिख रहा है, इसका मतलब कि वो हर दशा दिशा में होने के बाद भी एंजल को याद करता है और एंजल उनके साथ है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड आया। उसके बाद उनके पास एक ऑफर अच्छा आएगा, जिसकी डीएम को तलाश है एक अच्छे जीवन साथी की, वो उनके लिए चुनकर रखा जाएगा अगर वो अपने आत्मा की सुनते हुए चलते हैं तो। ठीक है, इसलिए अब ये देखिए कार्ड अपोजिट। उसके बाद उनके लाइफ में पेंटिकल्स का, अब ये देखेंगे कि एक ऐसा गेट खुलेगा उनके लिए, एक ऐसा पोर्टल, जैसे 9-9 का पोर्टल है, हो सकता है 10-10 का पोर्टल उनके लिए बेनिफिशियल हो, और उसके बाद 12 हो सकता है, 11 का हो, जो भी हो, लेकिन इस साल के 2024 के अंदर ही डिवाइन मैस्कुलाइन भी पूरी तरह अवेकन होकर के एक अच्छे मुकाम पे जाने की वो तैयारी कर दिए हैं। जब आदमी तैयारी कर देता है तो वो चीज़ जरूर पाता है। ठीक है, लास्ट में एक कार्ड देखते हैं एंजल की तरफ से कि क्या है, एंजल क्या सजेस्ट करते हैं कि इस तरह की रीडिंग के लिए फाइनली क्या मैसेज होना चाहिए रियल में। क्या मैंने जो इतना बताया, क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, गलत हैं, या कुछ पेंडिंग में है, या कुछ और होना चाहिए, या मैंने कोई गलती कर दी, कुछ भूल कर दी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या कार्ड आया है, या बी, फिर कल वाला ही कार्ड आया, बी असर्नेटिव, दृढ़ संकल्प। जितनी ही अडिग तरीके से हम अपनी डिसीजन को मतलब फ्रूटफुल करना चाहते हैं, उसके लिए ये कार्ड बताता है कि आपको दृढ़ संकल्प के साथ भी असर्नेटिव का मैसेज आया है, जो हम सभी के लिए सही है। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस कंडीशन में हैं, ईश्वर उनको शक्ति दें, ताकत दें, उन्हें बुद्धि दें, और उनकी आत्मीयता को इतना दृढ़ बनाएं, इतना कामयाब बनाएं कि उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो सभी यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, आगे पीछे जितने भी लोग देखेंगे, नए पुराने जितने भी लोग देखेंगे, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैच किया हो तो भी, नहीं किया है तो भी आप मुझे आशीर्वाद देना, कोऑपरेट करना, क्योंकि कभी कोई चीज़ें मैच करती हैं, कभी नहीं भी करती हैं। ठीक है, बट रेगुलर जब आप
किसी रीडिंग से जुड़े रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि 80-90% आपके साथ ये मैच करने वाला ही है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप रेगुलर इसके साथ दोस्ती बनाएंगे तो मैक्सिमम आपके साथ मैच करने की रीडिंग आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ये पिक करती है। आप बैठ के देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, या फिर हमसे आपका कोई नाता जुड़ा है तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए काम करेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।